नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी एक सिचुएशन से आज के उज्जवल पाटनी शो की शुरुआत करते हैं। दो महिलाएं हैं, दोनों किचन के अंदर प्रवेश कर रही हैं। पहली महिला को पता है कि मेरे किचन में क्या क्या सामान है, किस मात्रा में है, किन डब्बों में रखा है, कैसे मिलेगा। और दूसरी महिला जिस किचन में प्रवेश कर रही है उस किचन के बारे में वो ठीक से नहीं जानती। उसको ये नहीं पता कौन से डब्बे में क्या सामान रखा है, किस मात्रा में रखा है, और उसको हर चीज ढूंढनी पड़ रही है या सोचनी पड़ रही है। अब यदि दोनों को कुछ लोगों को खाना खिलाने का काम दे दिया जाए तो कौन सी महिला तेजी से खाना बना पाएगी, कौन सी महिला एफिशिएंटली खाना बना पाएगी, कौन सी महिला किचन में रखे हुए मैक्सिमम सामान का यूज कर पाएगी? यकीनन आपका जवाब होगा वो महिला जिसको किचन के बारे में ठीक से 100% पता है। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई दुनिया में। उस रिसर्च में यह सामने आया कि दुनिया में मैक्सिमम लोगों को यह नहीं पता कि मेरे अंदर क्या है, कौन सी चीजों को मैं पसंद करता हूं, कौन सी चीजों को मैं नापसंद करता हूं। इस वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ्स का ठीक से यूज नहीं कर पाता और उसका ध्यान बार बार कहां जाता है, वीकनेसेस की ओर। क्योंकि दुनिया में दो स्कूल हैं, एक स्कूल है स्कूल ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरा स्कूल है स्कूल ऑफ वीकनेस। स्कूल ऑफ वीकनेस मिसगाइड करता है, वो ये कहता है कि अपनी हर वीकनेस को सुधारो, और स्कूल ऑफ स्ट्रेंथ उससे सवाल करता है क्यों सुधारो भाई, मेरे में जो चीज नहीं है उसको सुधार भी लूंगा तो एवरेज ही होऊंगा। स्कूल ऑफ स्ट्रेंथ कहता है जो अच्छी चीजें हैं उन पर फोकस करो, उनको मार्केट करो, उनको प्रोजेक्ट करो, क्योंकि जब किसी एक चीज में आप बहुत अच्छे हो जाओगे तो बाकी सारी चीजें गौण हो जाएगी। आज मैं आपसे 7 सवाल करने जा रहा हूं और इन 7 सवालों का जवाब देने के बाद अचानक ही आपको लगेगा आप दुनिया के सबसे गुणी आदमी हैं। अचानक ही आपको यह पता लगेगा किसी भी बड़ी डील को मैं कैसे क्लिक करूं। आपको यह समझ आएगा किसी को मिनटों में प्रभावित कैसे करूं। आपको अचानक ही अपने ऊपर गर्व का अनुभव होगा, आप खूब शक्तिशाली महसूस करेंगे खुद को। और दोस्तों, ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, लास्ट 2 उज्जवल पाटनी शोज इसी तर्ज पे रिलीज हुए। एक शो में हमने लोगों से पूछा 5 साइंस ऑफ सक्सेस। अरे देखो तो सही राह पर हो कि नहीं, क्योंकि राह गलत होगी ना, कितनी भी तेज जाओ, कितनी भी अच्छी गाड़ी में जाओ, अरे जमीन पे जाओ कि उड़ के जाओ, मंजिल अल्टीमेटली गलत होगी। तो हमने लोगों से जब पूछा यार देखो आप सफलता की राह पर हो कि नहीं, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, हजारों लोगों ने जवाब दिया। और अभी हाल में हमने दूसरा शो रिलीज किया, पहचानिए 9 फर्क से पहचानिए आपके भीतर रिच माइंडसेट है कि पुअर माइंडसेट। क्योंकि यदि रिच माइंडसेट नहीं है, कितनी भी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए फायदा नहीं उठा सकते। इवन आपके हाथ में पैसा रख दिया जाएगा ना, वो पैसा भी लीक हो जाएगा, संपत्ति समृद्धि कुछ नहीं बचेगी। और उसी तर्ज पर आज का ये तीसरा वीडियो आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि ये शो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और पिछले दोनों शोज को जरूर से जरूर देखें। क्योंकि यदि आपने खुद को पहचान लिया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज का पहला सवाल बहुत इजी सवाल, बहुत लाइट सवाल, कौन सा वो फूड है या कौन सा वो भोजन है, कौन सी वो खाने की चीजें हैं जो आपको हैप्पी बनाती है। अब आप बोलेंगे बहुत सारी चीजें, ना मैं वो टॉप की 4-5 चीजें बोल रहा हूं। आप कहेंगे साउथ इंडियन अच्छा लगता है, कॉन्टिनेंटल अच्छा लगता है, चाइनीज। अरे नहीं भाई, ये तो पूरी कैटेगरी है। साउथ इंडियन में भी बहुत सारे आइटम होते हैं, कौन सा वो एक आइटम है जिसको देख के आप बोलते अरे यार ये बनाया गया, और आप भीतर से एक्साइट हो जाते हैं, फील गुड, आपका मूड बन जाता है। मूड मेकर फूड जिनको कहते हैं। आज तक क्या आपने उनको स्ट्रेटेजिकली यूज किया है? क्योंकि रिसर्च कहती है यदि आपको, आपके घर वालों को, आपके नियर एंड डियर को एग्जैक्टली ये पता हो कि कौन सा फूड आपका मूड बनाता है, और जिस दिन कोई डील हो, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो, कोई मीटिंग हो, स्टेज पे जाना हो, कहीं किसी को प्रभावित करना हो, उसके पहले आप अपना मूड मेकर फूड खाकर जाएं, आप भीतर से खुश होंगे। जब आप भीतर से खुश होंगे, आपके ऑरा से वो चीज रेडिएट होकर सामने वाले को जाएगी और वो भीतर से प्रभावित हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार और याद दिला दूं, यदि आप ऑडियो के प्रेमी हैं तो हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर अवेलेबल होता है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से स्पॉटिफाई डाउनलोड करें और मेरी पॉडकास्ट को फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी यार आग बंद करके सुनने का आनंद भी अलग होता है। दूसरा सवाल, विच प्लेस मेक्स यू फील गुड, कौन सी वो जगह है जहां पर आपको अच्छा लगता है। अब आप सोचिए, आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया, मूड खराब है, आप गए कमरे में लेट गए, क्या कमरे में अकेले लेटने से मूड राइट होगा? क्या फ्रस्ट्रेशन डाउन होगा? क्या स्ट्रेस लेवल कम होगा? गलत।
आपको उन जगहों पर पहुंचना चाहिए जहां पर आप फील गुड करते हो। और दोस्तों, फूड हो चाहे प्लेसेस हो, दिमाग में मत सोचना, लिख कर करना, क्योंकि जब आप लिख कर करेंगे तभी आप किसी दूसरे को बता पाएंगे कि ये फूड मुझे पसंद है, ये प्लेसेस मुझे पसंद है, और जब मैं स्ट्रेस में रहूं, भूल भी जाऊं, तो याद दिला देना ये खाना है या वहां जाना है। और भाई, इस वक्त उज्जवल पार्टनी शो देखने वाले भी दो टाइप के लोग हैं। एक टाइप के लोग वो हैं जो जिंदगी के प्रति सिंसियर है, सीरियस है, गंभीर है, कुछ करना चाहते हैं, वो इस शो को एंड तक देखेंगे और लिख कर करेंगे। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? ठीक है यार, सुन लेते हैं, एक और शो है बढ़िया है, सुन लेते हैं, कमेंट वमेंट करके फिर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। आप जिंदगी भर ऐसे ही पड़े रहेंगे और कितना भी दूसरों पर दोष डाल ले, जिंदगी नहीं बदलेगी। अब बुरा मत मानिए, दुनिया को औसत और असफल लोगों की भी जरूरत है, क्योंकि तभी तो सफलता को जय जयकार है, क्योंकि सफल लोगों की तादाद कम है। तो अभी इस उज्जवल पार्टनी शो को आप किस तरीके से देखते हैं, यह भी तय करता है आपकी जिंदगी आगे किस रास्ते पर जाएगी। आज का तीसरा सवाल जो रिसर्च आपसे पूछ रही है, खुद के बारे में जानने की इस एक्सरसाइज में, व्हाट एम आई गुड एट? भाई, मैं क्या चीज में अच्छा हूं? आज तक आपको किसी ने बोला तुम इस चीज में खराब हो, तुम्हारा व्यवहार खराब है, तुम्हारा डिसिप्लिन खराब है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल खराब है, तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुम्हारी पढ़ाई खराब है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा? सब ने ये बोला। बहुत कम लोगों ने बोला तुम इस चीज में अच्छे हो, या ये तुम्हारी ताकत है, जिंदगी भर इस ताकत से खेलना, क्योंकि आसपास के लोग उतने विजनरी नहीं होते। एक बड़ा सवाल कीजिए अपने आप से, व्हाट एम आई गुड एट? और जब आप बोले ना व्हाट एम आई गुड एट, इसको दो कैटेगरी में बांट लेना। एक हार्ड स्किल। हार्ड स्किल का मतलब मेरे को लिखना आता है, या मेरे को पढ़ना आता है, मेरे को फला काम आता है, मेरे से अच्छी मशीन कोई नहीं बना सकता, मेरे से अच्छी लाइट कोई रिपेयर नहीं कर सकता, मेरे से अच्छी शूटिंग कोई नहीं कर सकता। हार्ड स्किल्स। और एक सॉफ्ट स्किल्स, किसी भी परिस्थिति में मैं धीरज रख सकता हूं, मैं लोगों से बहुत प्रेम से बात कर सकता हूं। यदि किसी से मेरी लड़ाई हो गई ना, तो अगले दिन मैं फिर से जाके उससे बात कर सकता हूं। मैं पैशनेट हूं, मैं कमिटेड हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, मैं रिलायबल हूं। लिख के करना, क्योंकि एक पन्ना कम से कम बड़े साइज का पूरा भरना चाहिए। व्हाट एम आई गुड एट? सब में कुछ ना कुछ गुड है। यदि आप रात भर पापियों की तरह जागते हो ना, कोई दूसरा आदमी बोलेगा बहुत खराब लाइफ स्टाइल है, रात भर जागता है, लेकिन आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में लिखोगे, यदि जरूरत पड़ी किसी काम को करने के लिए मैं रात भर भी जाग सकता हूं। द वीकनेस बिकम्स योर स्ट्रेंथ। और एक पन्ना जब आप भर लोगे ना व्हाट एम आई गुड एट में, मेरे दोस्त, आपको अपने ऊपर गर्व होने लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि यार मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीऊं। कोई दूसरा मुझसे यदि बोले ना 2 मिनट के अंदर अपने आप को शक्तिशाली तरीके से डिस्क्राइब करो, मैं 2 मिनट के अंदर उसको बता दूंगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और जब आपको अपने ऊपर गर्व होगा, जब आपको ये लगेगा मैं काबिल हूं, जब आपको ये लगेगा मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूं, यार मेरे में कुछ अच्छाइयां, कुछ खूबियां हैं, तब जाके आप अपना मूल्य लगा पाएंगे, तब जाके आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप खुद को इज्जत नहीं देंगे, मेरी बात सुन लो, जब तक आप खुद को इज्जत नहीं देंगे, दुनिया आपको इज्जत नहीं देगी। तो जब आप लिखेंगे ना व्हाट एम आई गुड एट, फिर वार्निंग दे रहा हूं, यहां पे मत करना ये काम, ये मिक्सी है, मिक्सी पीस के सब मर्ज हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। लिख के करना, उस पेपर को बार बार देखना। जब भी हीन भावना आए, जब भी कमजोरी महसूस आए, जब भी ये लगे कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं, उस दिन वो पेपर देखना। उस दिन आपको एहसास हो जाएगा, नहीं, ईश्वर ने मेरे को भी बहुत सारी चीजों के साथ भेजा है। चौथा सवाल, विच सिचुएशंस, विच एक्टिविटीज मेक मी फील गुड? कौन सी सिचुएशन है जहां पे जाके अच्छा लगता है? याद रखो, सारा खेल किस चीज का है, आपको अच्छा कहां पर लगता है, आप एम्पावर्ड और शक्तिशाली कहां पर फील करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज करके। वो एक्टिविटीज सिली भी हो सकती है, पतंग उड़ाने से भी अच्छा लगता है ना, तो जिस दिन कोई बड़ा महत्वपूर्ण दिन हो ना, सुबह आधा घंटे पतंग उड़ा लें। क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है ना, एक दिन क्रिकेट खेल लो, 5-7 घंटे फील गुड रहोगे। अपनी मम्मी की गोद में आधा घंटा सिर रख के सोना अच्छा लगता है ना, सो जाओ। कौन सी सिचुएशन, एक्टिविटीज, यदि आपको ये पता लग जाए, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सब कुछ मैनेजमेंट के नजरिए से बोल रहा हूं, ये कोई सिली सवाल नहीं है। इन सवालों पे ठीक से काम कर लो और इसका स्ट्रेटजिक यूज कर लो, लाइफ को आप डिजाइन कर सकते हो। यदि आपको ये पता लग जाए ना कौन सी सिचुएशन, एक्टिविटीज मुझे फील गुड कराती है, आप उन्हीं सिचुएशंस को इनवाइट करोगे, आप उन्हीं एक्टिविटीज में खुद को एंगेज करोगे, और सारा दिन आप खुद को खूब शक्तिशाली, खूब पावरफुल महसूस करोगे। आज का अगला सवाल, वो कौन से 3 शब्द हैं जो आप दुनिया से सुनना चाहते हैं? क्योंकि जो आप सुनना चाहते हैं, जब लोग आपको बोलेंगे ना, आपको अच्छा लगता है। जैसे कई लोगों को ये सुनना अच्छा लगता है, यार बहुत फिट हो, फिट है,
तो यदि आपको पता है फिट सुनना अच्छा लगता है तो आप फिटनेस की डायरेक्शन में अपने काम करेंगे। यदि आपको डिसिप्लिन सुनना अच्छा लगता है तो आप जो समय देंगे उस समय पर पहुंचेंगे, दिन में उस फिक्स समय पर उठेंगे, फिक्स समय पर सोएंगे, खास फ्रेम में काम करेंगे, क्योंकि आपको डिसिप्लिन सुनना अच्छा लगता है। यदि आपको विजनरी सुनना अच्छा लगता है, आप जिससे मिलेंगे पॉजिटिव बातें करेंगे। एक व्हाट्सएप भी डालेंगे ना तो कुछ फ्यूचरिस्टिक, कुछ इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ग्लोबल लेवल का व्हाट्सएप होगा, क्योंकि आपको विजनरी सुनना अच्छा लगता है। आप हर मीटिंग को मेमोरेबल बनाएंगे, लोगों को चार्ज करके भेजेंगे। तो बड़ा सवाल, अपने आप के अंदर उतरिए और अपने आप से पूछिए, कौन से वो 3 शब्द हैं मैं जो दुनिया से अपने बारे में सुनना चाहता हूं। सारा खेल क्या है? आप शक्तिशाली हो। सारा खेल क्या है? आप खुद पे गर्व महसूस करें। सारा खेल क्या है? आप एम्पावर्ड हो। सारा खेल क्या है? आप खुश हो। सारा खेल क्या है? आप कॉन्फिडेंट हो। और कॉन्फिडेंट आप कब होंगे? जब आप वो सुनेंगे हर किसी से जो आप सुनना चाहते हैं। और अब आ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वो सवाल जिसको इस वक्त आपको यूनिफोकस होके 1 सेकेंड के भी डिस्ट्रैक्शन के बिना 100% फोकस के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि यही सवाल आपको आने वाली जिंदगी डिजाइन करने में मदद करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, SIP। कौन सा वो SIP है जहां पर जाके आप ड्रेन हो जाते, कमजोर हो जाते? स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं SIP करो, और मैं यहां पे कहता हूं इस SIP से बचना। कौन सा वो SIP है? तो S मतलब सिचुएशंस। कौन सी वो परिस्थितियां हैं जहां जाकर आप कमजोर हो जाते हैं, आप अपने आप को फ्रेजाइल महसूस करते हैं, आपको लगता है मेरे अंदर शक्ति नहीं है, टैलेंट नहीं, कैपेबिलिटी नहीं, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। कौन सा वो इंडिविजुअल्स हैं? SIP, I मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब लोग, पीपल। कौन से वो लोग हैं जिनके पास से जब आप निकलते हैं ना, आपको अपने भविष्य पे संदेह होने लग जाता है, आपका मोटिवेशन नीचे चले जाता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हो, जनरली घर में ठंडे पड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। P मतलब प्लेसेस अर्थात जगह। यदि आप इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आप इनको अवॉइड करते हैं, हार्डली 5 या 10% जगह ऐसी होगी जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यदि मैं कह लूं घर में आपके माता पिता, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड यही नेगेटिव हैं, तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इनसे कम से कम एडवाइस मत लेना। तो 5-10% जगह छोड़ के मेरे दोस्त, रिसर्च कहती है यदि उन सारी जगहों को आप अवॉइड कर दें, भाई ये गर्म तवा आप छूते हैं क्या, आपको पता है हाथ जल जाएगा। एक पिन को आप जाके उस पर उंगली मारते हैं कि आपको पता है इसमें से ब्लड निकल जाएगा। खूब गर्मी चल रही है, एकदम 50 डिग्री की चिलचिलाती धूप है, आप वहां जाके सूरज को देखते हैं कि आपको पता है आंखें जल जाएगी, अवॉइड करते हैं ना। तो जिंदगी में भी यदि इन SIPs को अवॉइड करते हैं, जो SIP आपको ड्रेन करते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या बचेगा? सिर्फ पॉजिटिव। आपकी जिंदगी में क्या बचेगा? सिर्फ पावर। आपकी जिंदगी में वो सिचुएशन बचेगी जहां आप शक्तिशाली, वो लोग बचेंगे जो आपको खुश करते हैं, और वो प्लेसेस बचेगी जहां पर आप शक्तिशाली महसूस करते हैं। जब आप शक्तिशाली और कॉन्फिडेंट होंगे, आप जो करेंगे सब जोरदार होगा। और इसी के साथ आज का सबसे बड़ा सवाल, कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जिससे आपको लगता है यार मैं जिंदगी में कुछ कर रहा हूं? यू गेट अ सेंस ऑफ पर्पस, यू गेट अ सेंस ऑफ प्राइड। आपको लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर रहा हूं यार, मैं खाली जिंदा नहीं हूं। जिंदा तो कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, वो चींटियां, वो कॉकरोच, वो भी जिंदा रहती है। क्या सबका कोई पर्पस होता है क्या? इंसान को छोड़ के किसी भी और जानवर में, एनिमल में ये कैपेबिलिटी है क्या कि वो आने वाले सैकड़ों सालों का सृजन कर सके? नहीं है ना। तो आप क्या पर्पस के साथ जी रहे? और हर दिन जब आप जीते हैं यार, आपको क्या गर्व होता है कि मैंने आज का दिन जिया? बुरा मत मानना, 99% लोग सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो आज तक मरे नहीं। कोई पर्पस, कोई प्राइड नहीं, जी रहे हैं, एक भीड़ की तरह जी रहे हैं और रोज सब काम कर रहे हैं। तो जब आप ये 7वां सवाल अपने आप से करेंगे ना, क्या मेरी जिंदगी में कोई पर्पस है? क्या मैं जो काम कर रहा हूं उस काम पर मुझे गर्व होता है? क्या मैं हर काम करते हुए उसको एक सर्टेन गुणवत्ता के लेवल पर करता हूँ? क्या काम करने के बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूँ ये पिछली बार जैसा है उससे खराब है, या मैं अपने पिछले बार के परफॉर्मेंस से बेहतर हुआ कि नहीं? यदि ये 7 सवाल मेरे दोस्त आपने अपने आप से पूछ लिए ना और आपने रिटर्न जवाब दे दिए ना, तो आप अपने आप को जान जाएंगे। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी पसंद के लोगों को, पसंद की सिचुएशन को, पसंद के प्लेसेस को, पसंद के फूड को जान जाएंगे ना, तब आप उसका स्ट्रेटेजिक यूज कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक यूज। और यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि आपका रिच माइंडसेट है कि नहीं, और यह जानना भी जरूरी है कि आप सफलता की सही राह पर चल रहे हैं कि नहीं। तो एक ये वाला शो देखने से काम नहीं चलेगा, पीछे के 2 भी देखने पड़ेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं
कि आपको खुद को जानने में मदद करे, क्योंकि जब आप जान लेंगे ना तभी आप उस महिला की तरह होंगे जिसको ये पता है किचन में कहाँ क्या रखा है, और तब वो तेजी से खाना बना पाएगी। और जब आप खुद को जान लेंगे तभी आप तेजी से जिंदगी का निर्माण कर पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।